हेलो प्यारे बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हो ये अपन की थर्ड वीडियो है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे। और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि 100 के 100 क्वेश्चन क्या कर लिए जाए, सॉर्ट आउट कर लिए जाए और आपको बार बार वीडियो देखने की मेरी आवश्यकता ना पड़े। तो कितने लोग मेरे सपोर्ट में हैं? थंबनेल का क्लिक करिएगा, थंबनेल पे, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, आई होप। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, लगे हैं। अगर देखा जाए, आप देख रहे होंगे, अगर देखा जाए तो एक इमेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड्रॉइड होता है, ये हमारा iOS एप्पल का है, ये हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये लिनक्स का होता है अगर देखा जाए, पैक में अगर देखा जाए, और ये हमारा क्रोम है। इन्हीं के बारे में अपन 100 क्वेश्चंस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे, और ये भी देखेंगे वास्तविक रूप से ओएस क्या होता है। और ये हमारे सी का, किसका बेटा, सी का सेकंड क्या आता है, चैप्टर आता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। ठीक है, तो आइएगा क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, मन लगा के। तो देखिए, चलो देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रेडी हो जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, बात करें, तो चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और पहला ही क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया? तो 1956 में। कब किया गया बेटा? 1956 में, जिसका नाम क्या था बेटा? GMOS। क्या था बेटा? GMOS। अगर कोई कहता है कि पहला ओएस, क्या कहता है कोई, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब अप्लाई हुआ, तो आप बताओगे या कौन सा था? तो GMOS अगर देखा जाए तो। ठीक है, जिसका अगर हम देखें तो जिसको जनरल मोटर्स के रिसर्च डिवीजन द्वारा 1956 में, किसमें बेटा, 1956 में क्या किया गया, विकसित किया गया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 1956 में इसका क्या हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? देखो दूसरा क्वेश्चन आया, GMOS। ठीक है, जैसे आपने आई हो सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा, बट ये जो मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं, ये बहुत मेरी मेहनत है, बहुत स्टडी है, तब ये क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके पास। तो अगर कोई भी आपसे कहता है कि बेटा ये बताइएगा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या बताओगी? GMOS की सर, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GMOS था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब पेश किया गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप देखते हैं आज जो हम विंडोज चलाते हैं, क्या चलाते हैं बेटा? विंडोज। जैसे विंडो 11, विंडो 12, विंडो 7 अल्टीमेट पढ़ी होगी आपने, विंडो 8 पढ़ी होगी, विंडो 10 पढ़ी होगी। तो जिसके बिल गेट्स क्या माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, अगर देखा जाए, वो कब आया? तो वो कब आया बेटा? 1985 में। ठीक है, और लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में पहला GUI। अच्छा, कमेंट में टाइप करिएगा GUI क्या है। एक बच्चा कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गुड, शाबाश। ठीक है, क्या बेटा? ग्राफिकल यूजर, ठीक है, इंटरफेस। क्या हमारा बेटा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है फोर, वो कौन सा है? फोर का क्वेश्चन है हमारा, MS DOS कब विकसित किया गया? तो 1981 में। अगर कोई भी हमसे बोले और कोई भी हमसे जाने कि MS DOS कब विकसित किया गया है, तो अगर हमसे कोई भी पूछता है तो हम बता पाएंगे कि जो MS DOS है वो 1981 में क्या किया गया, विकसित किया गया, अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, वो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा देखिए ध्यान से। ठीक है, डॉस को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो टिम पैटरसन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? टिम पैटरसन के द्वारा डॉस को क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, अच्छा, डॉस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं पूरा, कि वास्तविक रूप से जो डॉस है वो क्या है, क्यों है, और किस कारण से है। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में टिम पैटरसन ने 1980 में 120 विकसित किया। इसकी शुरुआती नाम क्या था? क्यू डॉस। क्यू डॉस से बदलकर क्या किया गया? MS
डॉस किया गया, ये बात आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसको 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और इसका नाम MS डॉस रख दिया। अच्छा देखना, इसका सबसे पहला नाम क्यू डॉस, फिर इसका नाम क्या पड़ा, डॉस। 1981 में इसको खरीदा गया, कब खरीदा गया, 1981 में, और क्या नाम पड़ा इसका, MS डॉस नाम पड़ा। आई एम राइट या रॉन्ग, यस या नो, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा बेटा, इंपोर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, अन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधी सी बात है, अन्य किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग। जैसे सरल शब्दों में समझो बच्चा लोग, अगर हम सरल शब्दों में चीजों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो जो हमारा मस्तिष्क है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर देखा जाए। अब आप देखते हैं, अगर मस्तिष्क हमारा काम करना बंद कर जाता है तो ना मैं ऐसे हाथ उठा पाऊंगा, ना मैं बोल पाऊंगा, बस सांस ले पाऊंगा, जिसे कोमा की स्थिति कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है तो वो कोमा में चला जाता है। इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडो सीई। कौन सा है बेटा, विंडो सीई हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए आगे, 1996 में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। रैम स्टोरेज को अनुकूलन करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग किया जाता है वर्चुअल मेमोरी के द्वारा, किसके द्वारा, अच्छा वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसका भी एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अगर कोई हमसे वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछे तो हम वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्या बताएंगे, वो जरा देखो। अगर हमें वर्चुअल मेमोरी के बारे में समझना है, जानना है, तो देखिए इधर ध्यान से, तो क्या होता है, वो कहता है वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क पर एक स्पेस है जो रैम को भरे बिना सिस्टम को एक ही समय में बड़े एप्लीकेशन चलाने या अधिक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन को क्या करती है, सॉल्व करती है, चलाने में इसको क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ये बात आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए, यस या नो, ठीक है। आगे 9वां क्वेश्चन, OS X ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो देखते हैं किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सन माइक्रो सिस्टम, IBM। तो किसके द्वारा किया गया बेटा, एप्पल के द्वारा। पहला डेस्कटॉप, जरा देखो ध्यान से, अगर कोई इनसे पूछता है कि पहला डेस्कटॉप संस्करण, ठीक है, MAC OS X 100 मार्च 2001 में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या, जरा देखो 10वां का क्वेश्चन कहता हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा बेटा, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, उसको किसके द्वारा बनाया गया, तो केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा, किसके द्वारा, डेनिस रिची के। 1960 और 1970 के दशक में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने यूनिक्स OS को क्या किया, विकसित किया। ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन क्या है बेटा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया, तो लाइनेक्स टॉरवाल्ड ने। किसने किया बेटा, लाइनेक्स टॉरवाल्ड ने, इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कब किया बेटा, 1991 में। ये भी पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नोट करिए सभी लोग फटाफट। 1991 में क्या किया बेटा, इसको लॉन्च किया। अच्छा 12वां क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है, ठीक है। कार्यक्रम निष्पादन किया जा सकता है, यूजर इंटरफेस, त्रुटि का पता, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अलग से क्या किया जाता है, अप्लाई होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं होता है। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य मेमोरी से अधिक जॉब रहती है, अधिक जॉब रहती है, मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सी होती है बेटा, मल्टी प्रोग्रामिंग, यस या नो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक से अधिक CPU का उपयोग करता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग। कौन सा होता है बेटा, मल्टी प्रोसेसिंग। अच्छा आप देखो, मैंने बहुत बार बताया कि सिंगल का मतलब कहीं आएगा तो वो वन से होगा, ठीक है। मल्टी का मतलब आएगा तो वो अनेकों से होगा। किससे होगा बेटा, अनेक होंगे वहां लोग। इतना आपको क्या रखना है, याद रखना। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, डी वाला ठीक होगा, टिक करिए।
फिर आता है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा समांतर संप्रेषण पैरेलल प्रोसेसिंग का समर्थन करते हैं? तो मल्टी, ठीक है, प्रोसेसिंग। कौन से होते हैं बेटा? मल्टी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको एक साथ चलाते हैं, तो एक साथ फंक्शन बहुत सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, CUI के कमांड देने के लिए आप किस प्रकार का इनपुट डिवाइस चाहिए? तो कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड के कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है CUI की बेटा? वही कही CUI की फुल फॉर्म क्या, तो आप क्या बताएंगे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या बताओगे बेटा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यस या नो? अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा कार्यक्रम के लिए CPU समय और मेमोरी आवंटन करता है? कर्नल। कौन करता है बेटा? कर्नल। अच्छा, कर्नल क्या है? तो कर्नल एक सॉफ्टवेयर कोड है जो हार्डवेयर और कंप्यूटर पर चलने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बीच एक परत का काम करता है। यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है। कौन सा घटक होता है बेटा? मुख्य घटक होता है। यस या नो? ठीक है। अगला देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, वार्म बूटिंग कहते हैं। अच्छा, बूटिंग क्या, थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ट्रिपल-सी तो बच्चे कर लेते हैं। देखो बेटा क्या है, बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर बंद होने के बाद शुरू होता है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा? तो एंड्रॉइड ENC, इंच के द्वारा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इस मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 2003 कब आया बेटा? 2003 में। एंड्रॉइड इन INC कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। इसके संस्थापक रिच मेनेर, निक सीयर्स, क्रिस वाइट और एंडी रूबिन थे। इसलिए कभी ये नहीं पूछा जाता है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक कौन है, क्योंकि एक बंदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, शुरू में यूनिक्स विकसित किया गया था वेल लैब में। ठीक है, कैन थॉमसन डेविस रिची द्वारा वेल लैब्स अनुसंधान केंद्र में। कहा है बेटा? वेल लैब्स। क्या था बेटा? वेल लैब्स था, वहीं यूनिक्स का क्या किया गया? निर्माण किया गया। 21वां क्वेश्चन क्या है जरा देखो। अगर कोई हमसे 21वें क्वेश्चन की बात करता है तो 21वां क्वेश्चन हम बताएंगे कंप्यूटर को स्टार्ट करने या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं या बंद करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? आपका बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? बूटिंग। बूटिंग। तो आपको ये बताना है, सिखाना है और समझाना है। यस या नो? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? वायरस की सुरक्षा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे विंडो है, तो विंडो का कार्य ये नहीं होता कि वो हमें वायरस से बचाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, जिससे आप बाहरी जो आघात होते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उनसे हमको क्या करता है? बचाता है, अगर देखा जाए तो। यस या नो? ठीक है, आगे देखिए, वायरस सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होता है। यही मैं आपको बता रहा था कि एंटीवायरस का हमें क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? आपको अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए? वायरस से, टाइम बॉम्ब से और बर्न से, सभी से बचाना चाहिए, किसी एक से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करेंगे? तो विंडो, किसका बेटा? विंडोज 2000 का। किसका उपयोग करेंगे बेटा? विंडोज 2000 का। विंडोज 2000 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 17 फरवरी 2020 को क्या किया गया बेटा? जारी किया गया। ये बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? तो विंडो 8 में बेटा आपका स्टार्ट बटन नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया कि विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता, तो आप क्या बताओगे? विंडो 8 में। अच्छा, विंडो 8 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 8 में, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को हटा दिया, जिसको विंडो 10 में फिर से जोड़ा गया। ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन को कब हटाया? तो विंडो 8 में हटा दिया। जोड़ा का विंडो 10 में जोड़ दिया। ये बात आपको, हटाया 8 में, जोड़ा 10 में।
ठीक है 26वां। विंडो 10 कब जारी किया गया? 2015 में। ठीक है बेटा 29 जुलाई, ठीक है 2015 में विंडो 10 के साथ कौन सा नया ब्राउजर जारी किया गया? एज ब्राउजर। कौन सा ब्राउजर बेटा? एज। यह पहली बार 2015 में विंडो 10 और एक्सबॉक्स वन के लिए जारी किया गया था। फिर 2017 में एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, 2019 में मैक ओएस के लिए जारी किया गया। पूरा इंडेक्स है, डेटा है, आपको क्या रखना है बच्चा? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंडो 10 का संबंध विंडोज के लिए परिवार से है, तो विंडो एनटी से। किससे बेटा? विंडो एनटी से। ये बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या, जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, देखो बेटा इधर, आप रिसाइकल बिन में, क्या बेटा? रिसाइकल बिन में फाइल भेजकर डिस्क को खाली स्थान को बढ़ा सकते हैं। फॉल्स नहीं, सरासर गलत है अगर देखा जाए तो। ठीक है नेक्स्ट, हार्ड डिस्क पर बनाए जा सकने वाले प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या होती है 4। कितनी होती है बेटा? अधिकतम प्राथमिक विभाजन कितने कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। देखो इसका कंक्लूजन भी है। क्या कंक्लूजन दिया है बेटा हमें? वो जरा देखो। कंक्लूजन है, प्राइमरी पार्टीशन हार्ड डिस्क का वह भाग है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया जा सकता है। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर खुली सभी विंडो और डिस्प्ले को मिनिमाइज करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज की D+D का अगर देखा जाए। ठीक है बेटा विंडोज डी दबाओगे तो वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है कितने उपयोगकर्ता विंडो 10 मशीन में एक साथ काम कर सकते हैं? 10। कितने लोग कर सकते हैं बेटा? 10 उपयोगकर्ता एक साथ विंडो 10 में काम कर सकते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन 33वां, विंडो मशीन को सेव मोड में बूट करने के लिए बूटिंग के दौरान किस फंक्शन कुंजी को दबाने की जरूरत होती है? तो F8 फंक्शन की कौन सी होती है? F8 होती है, उसको दबाते हैं तो हो जाता है बूटिंग। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या माना? अगला क्वेश्चन है, डॉस कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 127। कितनी होती है बेटा? 127। पढ़ते हैं। डॉस कमांड आमतौर पर दो प्रकार का होता है। ठीक है IC, ठीक है और XC। एक होता है इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल कमांड। डॉस की किस संस्करण में चेक डिस्क कमांड का स्कैन डिस्क में बदल सकते हैं? 6.2 में अगर देखा जाए। ठीक है नेक्स्ट, स्कैन डिस्क कमांड किसके लिए उपयोग की जाती है? उपयुक्त तो सभी के लिए। डिस्क पर फाइलों को स्थित हार्ड डिस्क त्रुटि के लिए, हार्ड डिस्क त्रुटि का निदान के लिए, इन सभी के बारे में होता है। ठीक है नेक्स्ट, निम्न फाइल temp.txt को C ड्राइव से A ड्राइव में कॉपी करने के लिए कमांड होती है कॉपी, ठीक है /temp टेक्स्ट E का अगर देखा जाए अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, क्या 38वां क्वेश्चन उसको हम जानेंगे, पहचानेंगे। क्या लिखा है देखो बेटा, नई निर्देश या डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो बेटा A और B दोनों, इसका भी और इसका भी। ठीक है फाइल का नाम बदलने के लिए कमांड का प्रयोग होता है। देखो बेटा ये CMD की बात कर रहे हैं। ठीक है ब्लैक स्क्रीन होती है, उस पर अगर हमें फाइल बनाना है तो हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं बेटा। रीनेम का क्या हो जाता है? प्रयोग हो जाता है। फाइल की सामग्री को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? टाइप का। किसका बेटा? टाइप का। जिन बच्चों ने CMD नहीं चलाया है वो प्लीज अपने टीचर्स से, अपने बैच के जो भी आपको पढ़ा रहे हो, चाहे वो सचिन सर हो, चाहे वो करण सर हो, चाहे वो दीपिका मैडम हो, कोई भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उनसे ये बोलिएगा कि मुझे CMD की सारी कमांड्स के बारे में सर क्या करिएगा, बता दीजिएगा, जिससे मैं सीख सकूं कि यहाँ से पेपर बनते हैं। जैसे कलर को चेंज किया होगा, ठीक है और भी मोड फाइल भी बनाई होंगी सर ने आपको बताई होंगी, तो उन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है अगला 41वां क्वेश्चन, MS DOS में फाइल 1 और फाइल 2 को नई फाइल के साथ संयोजित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कॉपी फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3 का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है 42वां क्वेश्चन, कौन सी कमांड समान नाम की सभी फाइलों को प्रदर्शित करती है लेकिन उनका एक्सटेंशन अलग अलग होता है? DR फाइल नेम अगर देखा जाए। ठीक है 43 क्वेश्चन क्या है, किस कमांड का उपयोग .txt एक्सटेंशन फाइलों के लिए किया जाता है? तो आप जानते हो नोटपैड। कौन सा होता है बेटा? नोटपैड अगर देखा जाए तो।
ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कौन सी कमांड ट्री, ठीक है, संरचना को बनाती है, तो ट्री एफ, कौन सी बेटा, ट्री एफ, ठीक है। कंप्यूटर अभी लगा होता है इसमें तो मैं ये सब बना के दिखाता, बट अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं। अगर देखा जाए जब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एमएस डॉस में कौन सी फाइल आंतरिक कमांड होती है जो बूटिंग प्रक्रिया के दौरान लोड होती है, तो कमांड डॉट कॉम, कौन सी होती है बेटा, कमांड डॉट कॉम, अगर देखा जाए, यस या नो। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, चीजों को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो होता उन प्रतीकों का चयन करिए जिनको फाइल नेम में होता है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इन फाइलों का नाम क्या होता है, प्रयोग होता है इन चिन्हों का, ये बात आपको याद रखनी है। जो एक मान्य फाइल सिस्टम नहीं है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी FXT नहीं होता, ठीक है। विंडो 10 में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम का उपयोग नहीं है, NTFS अगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा हमारा, यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं, डिस्क कॉपी का, किसका प्रयोग करते हैं बेटा, डिस्क कॉपी का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, MS डॉस के संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, VER का, किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, VER का। नेक्स्ट, लिनक्स में किसी फाइल में यूजर लॉगिन, ठीक है, सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो स्क्रिप्ट का, किसका करते हैं बेटा, स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का, यू नेम, किसका प्रयोग होता है बेटा, यू नेम का। ये सब CMD पर कमांड है, किस पर है बेटा, CMD पर। जब आप CMD चलाओगे तो वहां सारी कमांड्स का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, और आप इनको यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, IPR का, किसका किया जाता है बेटा, IPR का। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी, जल्द से जल्द क्वेश्चंस को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फटाफट सभी बच्चे कर लीजिए क्वेश्चन को नोट। सर आज आप चश्मा नहीं लगाए हो, लगाएंगे लगाएंगे, एस ग्रेड आएगा तो आपसे मिलने भी आएंगे, चश्मा भी लगाएंगे, फ्री में कंप्यूटर भी देंगे, डोंट वरी, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखो, किसी फाइल में सम्मिलित कुल पंक्तियां, शब्दों और वर्डों को गिनने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है, WC का, ठीक है। निम्न में से डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है, RMDIR। अगर डायरेक्टरी को हटाना है तो सारी, देखो एक और कमांड होती है, बताता हूँ, CMD में सारी फाइल डाउनलोड करनी है तो DIR/S अगर आप प्रेस करेंगे तो सारी फाइल आपको एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। किसी एक वर्ड को हटाने के लिए VI एडिटर पर किसी कमांड पर उपयोग किया जाता है X, किसका बेटा प्रयोग होता है, X का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का प्रकार नहीं है, BSD, कौन सा बेटा, BSD, ठीक है। नेक्स्ट, लिनक्स में सेल क्या है, प्रोग्राम, क्या बेटा, क्या बेटा, प्रोग्राम। ये बात आपको क्या रख लेनी है, याद रखनी है, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटर प्रिंटर है, यह एक प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्राम्स को निष्पादित करता है, ये बात आपको याद होगी। 59 क्वेश्चन क्या है, लिनक्स कर्नल फाइल का नाम, ठीक है, VM लिनक्स, ठीक है। लिनक्स में कौन सा डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है, ठीक है, EXT4 अगर देखा जाए तो, ठीक है। छिपी हुई फाइलों को सूची प्राप्त करने के लिए लिनक्स में कमांड कौन सी होती है, -A का क्या होता है, प्रयोग होता है। किसी भी फाइल में स्वामित्व को बदलने के लिए, ठीक है, चाउन, क्या किसका प्रयोग होता है, चाउन का। लिनक्स में CLI का अर्थ है कमांड लाइन इंटरफेस, क्या बेटा, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। वर्तमान काल में निर्देशों को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग होता है, PWD का, किसका होता है बेटा, PWD का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, सवालों को नोट करिए फटाफट, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं आप प्रॉपर अपने, ठीक है, जल्दी से करिए नोट, ओके ठीक है। नेक्स्ट सवाल,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स कमांड हार्ड डिस्क विभाजन के लिए उपयोग किया जाता है? एफ डिस्क का क्या होता है बेटा? प्रयोग होता है, देखो जैसे हमने सीएमडी पढ़ा था, ऐसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज करते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। ये थोड़ा हार्ड होता है, डोंट वरी, हम आपको सिखाएंगे। और जो सचिन सर या करण सर से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी सिखाया होगा, और नहीं सिखाया हो तो मैं जिंदाबाद हूँ, तन मन धन जितना भी करना पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है, सारी चीजें आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। बस इस बार जब आपका रिजल्ट आए तो मुझे क्या चाहिए? एस ग्रेड चाहिए आपसे। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कमांड के बारे में सहायता प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए और बी दोनों, इन्फो और मैन दोनों का क्या होता है बच्चा? प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जरा देखो। ठीक है, मानक आउटपुट पर फाइल की सामग्री प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? कैट का। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? CAT, कैट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नीलिंक्स में फाइल अधिकतम 255 बाइट की होती है, ट्रू। क्या बेटा? ट्रू है। ठीक है, एफ, ठीक है, FSF का पूर्ण नाम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है बेटा? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। चलो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है। अगर देखा जाए, देखो ध्यान से, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 4 अक्टूबर 1985 को रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा स्थापित किया गया। ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता पासवर्ड में पासवर्ड संग्रहित किया जाता है /etc/पासवर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से एक्स विंडो सिस्टम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बेटा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, लिनक्स एक डॉट डॉट मल्टी यूजर है। क्या बेटा? मल्टी यूजर है, बिल्कुल सही बात है अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइलों की तुलना तुलना करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? CMP का। किसका होता है बेटा? CM। अगर फाइलों की तुलना करना है कि कौन सी फाइल कितनी है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? CMP का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रतीक का उपयोग एक फाइल में एक से अधिक कमांड को लिखने के लिए किया जाता है? C का। किसका किया जाता है बेटा? C का। ये बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सभी डिवाइस फाइल में किस निर्देशों को संग्रहित की जाती हैं? तो /DEV। किसको की जाती हैं? /DEV को। माई कंप्यूटर को किस विंडोज संस्करण में जारी किया गया है? विंडोज 95 में। किसमें किया गया बेटा? विंडोज 95 में। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए स्टॉक बार का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी के लिए, कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए, एक एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, सभी खोले गए एप्लीकेशन और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए, अगर देखा जाए। यस या नो? नेक्स्ट, 78वां क्वेश्चन, डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है बेटा? 8 होती है। लिखा क्या है? डॉस में फाइल नाम अधिकतम 8 वर्ड का होता है। एक्सटेंशन 3 वर्ड की होती है। एक्सटेंशन फाइल का नाम कितने वर्ड का होता है? 3 का। और नेम कितने वर्ड का होता है? 8 वर्ड का, अगर देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है, रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को हटाने की शॉर्टकट की क्या? Shift-DL, शिफ्ट डिलीट का। विंडो 10 में अल्ट कंट्रोल डिलीट का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं बेटा? उपयोग तो सभी के लिए। ठीक है, फाइल को सहेजने और खोलने के लिए डिफॉल्ट स्थान क्या है? माई डॉक्यूमेंट्स, अगर देखा जाए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर प्रबंधन है विंडो एक्सप्लोरर में, अगर देखा जाए। ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है। एम्बेडेड ओएस मोबाइल फोन को संचालन करने की ट्रू बात है, अगर देखा जाए। डिस्क लेवल बदलना जा सकता है, ट्रू बात है, अगर देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निकाय द्वारा विकसित होता है? ए और बी दोनों में, गो ओएस एंड सैम्बियन के द्वारा। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा आप सभी लोग। नोट कर लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट, क्लास बस खत्म ही होने वाली है। देखिए अगला क्वेश्चन,
वर्चुअल मेमोरी आमतौर पर, ठीक है, एचडीडी, ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा है, ठीक है। फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्न कौन सी कुंजी, ये भी आ चुका है, F2 होता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड वर्ड एक या अधिक अज्ञात वर्डों का प्रतिनिधित्व करता है, ट्रू बात है अगर देखा जाए तो, ठीक है। निम्नलिखित कुंजियों में से कौन सी टॉगल कुंजी है, कंट्रोल, कौन सी कुंजी है बेटा, कंट्रोल, ये बात आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टॉगल कुंजी एक कुंजी है जिसका उपयोग किसी भी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है, ये आप टॉगल कुंजी के बारे में याद रखो, ठीक है। बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है, बूट सीक्वेंस का, किसका प्रयोग किया जाता है, बूट सीक्वेंस का, ठीक है। लिनक्स में बूटिंग के दौरान कौन सा, ठीक है, प्रोसेस रन लेवल प्रोग्राम्स को प्रक्रिया किया जाता है, इंटेल का, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड विंडो विथ मैप इमेज को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, बीएमपी का, किसका किया जाता है बेटा, बीएमपी का। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला उपयोग करता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इनमें से कौन सा स्पाईवेयर रोकने और हटाने के लिए होता है, विंडो डिफेंडर का, डिफेंडर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका, हाँ होती है भाई, ठीक है। मेहनत करो, पैसा कमाओ, डिफेंडर लेके आओ, लंबरगिनी लेके आओ, BMW M5 लेके आओ, जो मर्जी हो वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए बस, मेहनत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रुकना नहीं है, थकना है, थक जाते हैं कभी बार, लेकिन रिस्टोर होना है, फिर पुनः खड़े होना है, फिर पुनः प्रयास करते रहना अगर देखा जाए, ठीक है। बूटिंग के दौरान बीट फोर्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, पोस्ट के द्वारा, देखो फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, लास्ट ये क्वेश्चन है, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों को कंप्यूटर के कामकाज के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीधी सा विंडो प्रणाली FTS 2 है अगर देखा जाए तो। विंडो 10 टास्क बार के एक सर्च बॉक्स होता है, बिल्कुल होता है विंडो 10 में, जिसका उपयोग कंप्यूटर में वेब दोनों ब्राउजर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम करता है, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपनी क्लास का देखा जाए, क्या क्वेश्चन है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सी वाले का, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके और पर्सनलाइज विकल्प का चुन के अगर देखा जाए। आई होप आपको, हाँ ये थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें आपने, मुझे पता है आपको नहीं चलवाई गई होंगी, इसीलिए मैं हूं, अगर देखा जाए तो डरने की बात नहीं, कोई समस्या आती है सेंटर पे या कहीं पे भी तो मुझसे कहिएगा, ठीक है। अपन आपको सिखाएगा, कुछ भी करे आपको बताएगा, चाहे इतनी सी चीज हो, चाहे इतनी सी चीज हो, बट मैं नहीं चाहता कि अपने सेंटर से, मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप या मैनपुरी कंप्यूटर सेंटर पर बच्चा सिर्फ ऊपर ऊपर चीजें सीखे, आपको बस ये बताया जाए कि हम सिखाते तो हैं, लेकिन बहुत आपको ऐसा फील होगा हम बहुत सीख रहे हैं, लेकिन चार बच्चों के बीच में आप जाएंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, पता चले वहां कुछ आपको आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तन मन धन से लगिएगा, अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।